नहीं है। गुस्सा इस बात पर नहीं आना चाहिए, गुस्सा इस बात पर आना चाहिए कि आपने हिसाब क्या लिया है, हिसाब क्या दिया है। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। आप मदरसे का कमेटी है, हिसाब लीजिए। हम जो चंदा देते हैं बताइए कहां खर्च करते हो, कहां लगाते हो, बच्चों पर कितना खर्च होता है, ये हिसाब लेने की जिम्मेदारी आप देते हैं तो आप लीजिए इसका हिसाब। मदरसे वालों को हिसाब देने में शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? हजरत उमर फारूक जब अमीरुल मोमिनीन बनाए गए और मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने लगे, जैसे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, एक नौजवान मजमे में खड़ा हो गया, कहने लगा उमर खुतबा नहीं देने दूंगा। कहा क्यों? पहले ये बताओ, आज नया कुर्ता पहन कर आए हो, ये नई कमीज पहन के आए हो, ये नई कमीज तुम्हें कहां से मिली है? तुम्हारी तनख्वाह तो बैतुल माल से इतनी नहीं है कि उसमें तुम नया कपड़ा सिला सको। आज ये नई चादर तुम्हारे जिस्म पर मैं देख रहा हूं, ये कुर्ता, ये कमीज तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर जवाब देते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। आए मेरे बेटे उठो और जवाब दो कि ये नई कमीज, नया कुर्ता कहां से आया? बेटा उठता है और जवाब देता है, आए लोगों सुनो, बैतुल माल में बहुत सी चादरें आई हुई थी और उन चादरों में सबको मुसलमानों में बंटना था। तो वो चादरें जब बटी तो सबको एक एक चादर मिली, मेरे बाप को भी उसमें एक चादर मिली, सबको एक एक चादर दी गई, मेरे बाप को भी एक चादर मिली। उसी चादर की इन्होंने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान क्या अब मैं खुतबा दे सकता हूं? तुमने मेरी सफाई मेरे बेटे की तरफ से सुन ली, अब जवाब दे, अब मैं खुतबा शुरू करूं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अब तो मैं और उलझ गया हूं। कहा एक एक चादर सबको मिली, मुझे भी तो मिली थी। मैं दर्जी के पास गया, उस एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे डबल हो, तुम तो मोटे ताजे हो, तंदुरुस्त हो, हट्टे खट्टे हो। हम तो 5 फीट के हैं, तुम 6 फीट से भी ऊंचे हो, फिर तुम्हारी कमीज कैसे बन गई? हजरत उमर ने कहा, बेटे इसका भी जवाब दो। हजरत उमर का बेटा कहता है, लोगों और आए हिसाब लेने वाले तू भी सुन, मेरे बाप को एक चादर मिली थी, मुझे भी तो एक चादर मिली थी, सबको एक एक चादर दी गई, उसमें मेरा भी हक था, मुझे भी एक चादर दी गई। मैंने अपने बाप की कमीज में कई जोड़ लगे हुए देखे, पैबंद लगे हुए देखे, तो मुझे अपने बाप की कमीज पर बड़ा अफसोस होता था कि मेरे बाप के पास कोई कपड़ा नहीं है। तो मेरे बाप ने, मैंने अपने बाप को अपनी भी चादर दे दी, अपनी चादर और मेरी चादर दोनों चादरें मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान अब क्या कहते हो, अब मैं खुतबा दूं? वो नौजवान बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब आप खुतबा दीजिए। अल्लाह की कसम मुझे फख्र है कि मेरा अमीर ऐसा है कि जिसने अमानत में खयानत नहीं की है, जिसने एक पैसे की भी अमानत में खयानत नहीं की है, कपड़े के एक तार की भी अमानत में खयानत नहीं की है। अब आप खुतबा दीजिए। मैंने ये सबके सामने इसलिए पूछा ताकि आपकी सफाई सबके सामने आ जाए। मेरे भाइयों, सबके सामने उस आदमी ने पूछा, हिसाब लिया और उमर फारूक ने सबके सामने हिसाब दिया। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। मुर्दे तो मर गए, वो अपने कर्म जो किया है उसके हक वो भुगते। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन जिंदों से हिसाब लिया जाता है। आप जिंदा कौम हैं, मुहासिबा करिए, मुहासिबा। 20 करोड़ मैंने कम बताए, इस भारत में मुसलमान हैं 30 करोड़ से ज्यादा, मदरसे हैं 4 लाख से ज्यादा, उलमा हैं 50 लाख से ज्यादा। लेकिन इतने मदरसे होने के बाद, इतने आलिम होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद, मस्जिदों में इन मुसलमानों के नमाज पढ़ने का परसेंट है सिर्फ 2%। मेरे भाइयों, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आप जो समाज और सोसाइटी के अंदर पंचायतें बिठा लेते हो, जो जुल्म करते हो, भरे मजमे में कहता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ, आज ऐसा होता है कि नहीं होता है कि एक लड़की बाकायदा पंचायत में कहती है कि इस लड़के के साथ मैं 1 साल से रह रही हूं, 2 साल से मेरा इसके साथ ताल्लुक है, अब ये शादी नहीं कर रहा है मेरे साथ,
लिहाजा शादी करवाइए। और वो लड़का शादी से जब मना करता है तो पंचायत पंच लोग बैठकर फैसला करते हैं कि तुम रहते थे कि हाँ ये भी राजी थी, मैंने ऐसा ऐसा किया, तो क्या हुआ? अब पंचायत फैसला क्या करती है? 5 लाख रुपया तुम दो, या तो शादी करो, और शादी नहीं कर रहे हो तो लड़के से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया लेकर लड़की को दिया जाता है कि जाओ तुम अपना घर बसा लो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये पंचायत में ये फैसले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ऐसा भी होता है लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया, पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करोगे। साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं, लाइए 2 लाख रुपया दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है? ये मुझे बताइए, ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉयड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने लाकर दिया है ना, या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो? सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी माँ भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी जो कर रही है, माँ जानती है कि बेटी क्या कर रही है, क्यों? माँ भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती, अल्लाह जल्दी सर्दियां आए। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा? अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें? अभी कुछ दिन देखिए, अभी अगर अब फिर ये बदलती है 2024 में, अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी।
इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा, मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं, लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। और प्लानिंग कहां से हो रही है मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इन यूट्यूबर वालों ने हमें नाम लेने के लायक नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। इन कमीनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मना करने के बावजूद आज फिर दिया है, आज फिर दिया है इन्होंने। आज तो हद ही कर दी, आज तो वो खतने के लिए वो हिस्सा भी बना के डाल दिया है। कयामत के दिन मैं तुम्हारा गरीबान पकड़ूंगा, अल्लाह की कसम मैं इस स्टेज से कह रहा हूं कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, जिसने भी ये हरकत की है मैं माफ़ नहीं करूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये हरकत की है, मैं माफ़ नहीं करूंगा। और कर लो 15 दिन और 20 दिन, उसके बाद तुम्हारा पत्ता बिल्कुल साफ, क्योंकि हमने अब शर्त लगाना शुरू कर दी कि जहाँ चैनल वाले आएंगे वहाँ मैं नहीं आऊँगा, साफ तौर पर शर्त लगा दी। और 13 फरवरी को प्रोग्राम है मेरा, इसी जगह है ना भाटोल में, मैं उसके लिए आज ही कह के जा रहा हूँ, अगर एक भी यूट्यूबर वाला आया तो मेरे बात फिर सुन लीजिए, मैं एक भी नहीं आऊँ, मैं नहीं आऊँगा। मैं आज ही मना कर दे रहा हूँ कि एक भी चैनल नहीं आना चाहिए, एक भी चैनल। इसकी शुरुआत मैं इस जलसे से कर रहा हूँ। तुम यहां मस्त हो, यूपी में मेरे ऊपर पाबंदी लग गई है, तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं वहां पर, मेरे घर नोटिस पहुंच गया है। ये तुम्हारे हरकत से नहीं, तुम्हारे हरामी पने से मैं गाली दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे हरामी पने से, इससे बड़ी गाली दे रहा हूं तुम्हारे सुअर पने से। मैं इस लायक हो गया हूं। 13 फरवरी को सुन लें आप लोग सब, मैं यहां से कह के जा रहा हूं कि एक भी नहीं आना चाहिए। और मैं पहले ही पता लगा लूंगा जहां भी रहूंगा कि वीडियो बन रही कि नहीं, अगर जहां भी मैं रहूंगा किसी भी होटल में सुन लूंगा ये आए हैं, मैं वहीं से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। मैं आज कह दे रहा हूं, बिल्कुल साफ कह दे रहा हूं, और कल जहां जलसा होगा उधर भी बोलूंगा, परसों हर जगह मैं ये बोलूंगा। अब तक जहां इश्तिहार छप गए वहां तक तो चल रहा है मामला, लेकिन आगे अब ये मामला नहीं चलने दूंगा मैं। इन लोगों ने मना करने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी है। तुम्हारे पास बैलेंस आना चाहिए, बस दूसरा जेल की सलाखों में चला जाए। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारी माँ का क्या जा रहा है, जो कुछ बिगड़ रहा मेरा बिगड़ रहा है, रो रही मेरी बाप, हार्ट अटैक का बीमार है मेरा बाप, तुम्हारे बाप का और तुम्हारी माँ का क्या जा रहा है, तुम्हें तो बैंक बैलेंस मिल रहे हैं। 13 फरवरी को एक भी चैनल वाला हमें नहीं देखना चाहिए। जिसको मैं चाहूँगा उसको मैं बुलाऊंगा, मैं अपने चैनल को बुलाऊंगा, मैं जो चाहूँगा अपनी मर्जी से कटिंग करके उसमें दूंगा, मैं उसको रखूँगा। ये याद रखिएगा, 13 फरवरी जो यहाँ प्रोग्राम है बिल्कुल नहीं। 12 वाले को मैं फ़ोन कर दूंगा, 10-11 वालों को सबको मैं फ़ोन करके अब मना कर दूंगा। एक भी चैनल वाला अगर दिखाई दिया तो हम नहीं आएंगे। ये देख रहे हो आप, कुंछ ये आप इसको कम मत समझिए, रेजिस होते हैं। किसी दिन अगर फट गया तो पूरे उसमें आग लगेगी। ये रेजिस है, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं रहे हैं, जो माइक में लगा देते हैं और इन बेचारे जलसे वालों को बड़ा रहम आ जाता है, बेचारे चलो कर रहे हैं। ये रहम के लायक नहीं है, ये ट्यूबर रहम के लायक नहीं है। जब इन्होंने मना करने के बावजूद मेरी बात नहीं मानी तो अब रहम के लायक नहीं रह गए। ये अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, बहुत रहमान और रहीम है, लेकिन इसके बावजूद जहन्नम बनाई है, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान पर रहम नहीं किया जा सकता। ये यूट्यूबर उसी लायक है, इससे ज़्यादा भी और क्या बोलें। एक आदमी को किसी ने फ़ोन करके कहा ऐसा क्यों डाल रहा है, तो वो क्या कहता है, सभी डाल रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। वाह साहब, सब मालूम है, एक एक चीज़ मुझ तक पहुंचती है, एक एक चीज़ मैं बराबर नजरें रखे हुए हूँ यूट्यूब पर। वो सब चैनल वाले मेरी नज़रों में है जो ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारी नज़रों में किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। मना करने के बावजूद बताइए, वो खतना तक बना दिया। वो लिंग मशीन, हम मशीन बोल रहे हैं, बजाय वो लिंग बना दे रहा है उसमें और यूट्यूब पे डाल रहा है। औरतें भी हमारी तकरीरें सुनती हैं, तेरे घर में माँ बहन नहीं है बेगैरत, शर्म नहीं आती तुझे है? तू ऐसी चीज उसमें बना के डाल रहा है कि लड़कियां भी हमारी तकरीरें सुनती हैं, वो देख के शर्मा जाएं। लगता है ऐसा काम वही कर सकता है जिसके घर में बहन ना हो, जिसके घर में बेटी ना हो। इतना खतरनाक सुनने के बाद भी अगर तेरा कलेजा ना पसीजे और तेरा दिल मोम ना हो तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे यूट्यूबर को। आप भी रहने दो,
अब इनका इलाज कर दिया मैंने, आज हम ऐसी चीजें बोल ही नहीं रहे हैं, क्या डालेंगे ये। तो मेरे भाइयों, लेकिन जो चीज मैं बोलना चाहता था वो बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। इसलिए 13 फरवरी को याद रखिएगा, शुरुआत आपकी यहां से होनी चाहिए, मुझे एक भी यूट्यूबर दिखना नहीं चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैं बात बहुत आगे की तरफ ले गया और बढ़ गया। तो मैं कह ये रहा था, कहां से बात कट गई थी, किसी को मालूम है मैं क्या कह रहा था? सब सो रहे थे? हाँ? क्या लड़की का मैटर? तू तो छोटा, तुझे कैसे मालूम लड़की का मैटर? देखो इतना सा रखा था लड़की का मैटर।